मैं सोमन भोपालपुरा उदयपुर राजस्थान या मुल्लतलम डाली। सबको, सब लोगों को अपना अपना पिताजी, बाप, अपा एक आइडियोलॉजिस्ट है। उनको लिए बताने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए हजारों जीव है सबका पास। जब वो जिंदा है तब अपन उतना प्यार जितना उन्होंने अपन को दिया उतना प्यार वापस दिया ही किया। एक बार सोचने की बात है, मरने के बाद अपन ऐसे ऐसे बातें करता है, और यार पापा मेरे लिए वो किया था, ये किया था, मैं वापस नहीं कर पाया, ऐसे ऐसे सोचते हैं। पापा बाप कभी हंसता ही नहीं है, कभी रोता भी नहीं है। किसी ने देखा है क्या पापा हंसते हुए? किसी ने देखा है क्या पापा रोते हुए या हंसते हुए? नहीं, पापा पिघलता है। वो पिघलता है परिवार के लिए, तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए वो पिघलता है। बेटा ये हमेशा ध्यान रखना, पापा जो हंसता नहीं है, तुम देखा नहीं होगा, पापा हंसते हुए या रोते हुए तुम नहीं देखा होंगे, लेकिन वो पिघलता है बेटा। जो बच्चों को सिटी में, शहर में कहीं भी एक कोचिंग के लिए बाप छोड़ देता है, 10वीं पास या डिग्री पास होने के बाद उनका भविष्य के लिए सिटी में जाके बाप बच्चों को छोड़ देते हैं। कमरा कभी कभी किराए पे लेके उसी में उनको रख के, टिफ़िन वाले से बात करके पापा उनको उधर रख के छोड़ के गाँव चले जाते हैं वापस। बच्चा हो बच्ची हो, कभी बच्चे को आगे पढ़ाई के लिए हॉस्टल में भी छोड़ते होंगे। जाने के वक्त पापा गेट पे जाके एक बार पीछे मोड़ के देखता है, तुम उनका चेहरे पे एक बार ध्यान से देखो बेटा, वो पिघलता है। तेरा ऊपर कितना आशा रखता है, उनका भविष्य तुम्हारे ऊपर वो देखता है, लेकिन तुम वापस उतना इज्जत, उनका जो मन की बात का पूरा करवा सकता है क्या? किया है क्या? उनका गाल में तू देखो, उनका गाल अंदर चला गया तुम्हारे लिए। आज तुम जो अच्छा नौकरी पाके बैठा हुआ है ना, वो गाल अंदर जाने से हुआ। उनका पेट देखो, वो अंदर गया क्यों? तुम्हारे लिए। उनका आँख अंदर गया बेटा तुम्हारे लिए। कभी तुमने सोचा? नहीं सोचे होंगे। बाप रोता नहीं, हंसता नहीं, बाप हमेशा पिघलता है, पिघलते रहता है। ये इसके अलावा तुमने एक बात ये ध्यान रखे होंगे, आज का ज़माने में बच्चे को पढ़ा के बाप बड़ा करने के बाद पड़ोसी में किसी एक लड़की या लड़के से उनका मन पसंद कर देता है। लोग उनको प्यार का शब्द इस्तेमाल करता है, मैं उनके साथ नहीं दे सकता है। प्यार बोलो, कुछ भी बोलो, प्रणय बोलो। उनके बारे में ज़्यादा जानकारी, उनका फिजिकल कंडीशन पता नहीं है, उनका मटेरियल कंडीशन पता नहीं है, उनका घर पे क्या है, जात क्या, वो कुछ नहीं। अच्छी अच्छी बातें की, ज़्यादातर ट्यूशन पढ़ाने के लिए आता है, उनके साथ प्यार हो जाता है। और कभी कभी जो चैटिंग होता है ना मोबाइल में, उनका आवाज़ ही इन्होंने सुना होगा, कभी उनको देखा तो नहीं होगा, प्यार आ जाता है। और एक दिन घर छोड़ के उनके साथ भाग जाता है। लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की उनके साथ भाग जाता है। तुमने कभी बेटा सुना, कभी सोचा तेरा बाप कितना पिघलता है, तेरे ऊपर कितना आशा रखता था? कल तक तुम्हें पालन पोषण करके पढ़ा के 20 साल तक तेरे साथ सीने में तेरे को रखा, तो उनके बारे में सोचा ही नहीं है। पापा पिघलता है बेटा, वो हंसता नहीं है, रोता नहीं है। इसलिए सोच लो एक बार। लड़का अचानक एक दिन एक लड़की को ले आता है, उनको उनसे प्यार हो गया, कौन सा है कैसा है कुछ भी पता नहीं। उनका आँख अच्छा होंगे, ज़्यादा बाल होंगे, उनका वो ऐसे ये ऐसे, उतना तो नज़र आता है उनका भविष्य। बेटा तेरा बाप का पूरा उम्मीद तेरा ऊपर था। बाप कभी हंसता नहीं है, बाप कभी रोता नहीं है, बाप पिघलता है बेटा, पिघलता है। तो ध्यान से देखो, पापा कहाँ भी काम कर रहे हैं, कहाँ भी काम कर रहे हैं, उधर जाके एक बार तो तुम देखो, चुपचाप जाके देखो। या बिजनेसमैन होगा, या ऑटो रिक्शा चलाने वाले होंगे, या कभी जो खेती में काम करने वाले होंगे, एक बार जाके चुपचाप देखो पापा कैसे क्या कर रहे हैं। ध्यान से देखो, दूर से देखो, तू देख सकता है तेरे बाप को पिघलते हुए।
पिघलने वाले बाप को तू देख सकता है बेटा, बे देख सकता है वो पिघलने वाला बाप को। बाप मरने के बाद वो डायलॉग बाजी नहीं करना, तेरा बाप ऐसे दबे। जब बाप जिंदा हो, जब बाप जिंदा हो, आज तेरे साथ हो, बेटा बेटी, उनका सिर झुकाने का मौका मत देना, उनका इज्जत दो, प्यार दो। बाप हंसता है, एक बार मेरा अनुभव में एक बार हंसता है। जब बेटी को शादी करवा के विदा करता है ना, जमाई के हाथ पे हाथ पकड़कर बेटी को देने के बाद अपना बेटी से आलिंगन करके प्यार करके विदाई करने का टाइम, बाप का आंखों से आंसू निकल जाता है, लेकिन मुंह से रोने का आवाज़ नहीं आता है। मेरा अनुभव है इसलिए बता रहे, दूसरे की बात नहीं बोल रहे। आंखों से आंसू निकलेगा लेकिन मुंह से एक भी शब्द नहीं आता है। तुम लोग गलतफहमी में उनको रोना, ये मत सोचना बाप रोता है, रोना नहीं है, खुशी है, खुशी का आंखों, वही तो हंसी है, असली हंसी, आंखों में आंसू, चेहरे का खुलापन। बेटा घर के लिए कुछ तू अच्छा काम करने के लिए मैं नहीं बोल रहा अच्छा घर का नाम ऊंचा करो, ये नहीं बोलता है, लेकिन बाप का सिर झुकाने का मौका मत दो बेटा। बेटी कभी तेरा बाप, तू एक बार सोचो, कोई गलत संगति में जाके, आज का ज़माने में संगति सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनता है। गलत संगति में जाने से पहले एक बार सोचो, पिताजी का जो चेहरा पिघलने का वो चेहरा, बाप का पिघलने का चेहरा तेरा मन में फिट कर रखेगा तो मैं गारंटी देता हूँ बेटा, तू कभी भी कितना संग दिया वो, कोई भी आवो, तू गलत नहीं होगा बेटा। बेटी तुम भी नहीं होगा। गलत संगति में जाने में अच्छा दोस्ती रखो, सब कुछ रखो, लेकिन बाप का, पिताजी का, अप्पा का, पापा का सिर झुकने का, पापा पिघलने का मौका मत दे। भले वो नहीं हंसे कोई बात नहीं, नहीं रोते कोई बात नहीं। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ, तुम लोगों का ये लाइक देखने के लिए नहीं। मेरे को, मैं आज तक कितना ब्लॉग, कम से कम 100 ब्लॉग बनाए, मैंने कभी ये नहीं बोला मेरे को लाइक करो, मेरा शेयर करो, वो तुम्हारा मर्जी है, मैं नहीं मांगता हूँ। मेरे ये शब्दों से किसी एक बच्चे का अंदर ही अंदर आग का एक बूंद गिर गया तो मैं खुश हो जाएंगे। मैं सोमन, भोपालपुरा, उदयपुर, राजस्थान, या मुल्ला तरम डाली। धन्यवाद।